नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। श्री गौशाला बाबा सरसाईनाथ बुक बैंक वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा 5वां पुस्तक वितरण समारोह आयोजित किया गया। पुस्तक रूपी सहायता से व्यक्ति का जीवन संवर जाता है। भोजन और वस्त्र रूपी सहायता कुछ समय के लिए उपयोगी होता है, परंतु पुस्तक रूपी सहायता आजीवन हमारे साथ ज्ञान के रूप में चलती रहती है। ये बात श्री गौशाला सिरसा के सभागार में बाबा सरसाईनाथ बुक बैंक वेलफेयर ट्रस्ट सिरसा के 5वें पुस्तक वितरण समारोह में सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर यज्ञदत्त वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कही। अब तक संस्था द्वारा 600 विद्यार्थियों को पुस्तक रूपी सहायता दी जा चुकी है। आज एक बार फिर से 50 विद्यार्थियों को ये पुस्तकें स्टेशनरी प्रदान की गई है। इस अवसर पर दानी सज्जनों का संस्था के पदाधिकारियों ने स्वागत किया और आभार व्यक्त किया, जिन्होंने समय समय पर पुस्तकों एवं धनराशि के रूप में संस्था का सहयोग किया। कार्यक्रम के अंत में आए हुए महानुभावों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पर्पल सिरसा से सुरेश गौतम की विशेष रिपोर्ट। बाबा सरसाईनाथ बुक वेलफेयर ट्रस्ट के प्रधान श्री गुरुदेव जी सैनी, प्रेम जी गंदोई, सतीश जी मित्तल, अनिल जी सैनी, मीडिया के साथी शर्मा जी और अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा बाबा सरसाईनाथ बुक बैंक वेलफेयर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को कि जिन्होंने एक ऐसी सोच को अमली जमा पहनाया है जो देश और समाज के विकास का पिलर है। अगर किसी देश ने अगर विकसित होना है, अगर किसी देश ने विकास के आयाम को छूना है, तो उस देश का हर नागरिक पढ़ा लिखा हो। अगर हर नागरिक पढ़ा लिखा होगा तो विकास अपने आप हो जाएगा। और ऐसी सोच किसी शिक्षाविद के दिमाग की सोच हो सकती है या किसी समाज सेवी के दिमाग की सोच हो सकती है। वेलफेयर के बहुत ज़्यादा काम है, समाज में कितने भी वेलफेयर के काम करें बेशक, लेकिन शिक्षा का विकास करना और ऐसा जज्बा पैदा करना लोगों में कि लोग स्वतः जो है वो जुड़े और पढ़ाई की अलग को जगाने के लिए लालायित रहे। अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था ट्रस्ट के बारे में और गुरुदेव जी मुझे मिले तो मैंने कहा कि आपने मुझे मौका नहीं दिया, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से रहा हूँ। सतीश जी मित्तल को पता है कि 2019 से लेकर 2005 तक बॉयज स्कूल जो मालपुर मॉडल स्कूल है उसमें मैं बतौर प्रिंसिपल काम करता था। हम हर साल 5 से लेकर 10 लाख तक की बुक्स जो है वो बच्चों में बांटते थे भरी। उस समय में हमारे पास 3500 बच्चे पढ़ने वाले थे और आप अंदाजा लगाइए कि जिस स्कूल में 1000 से 1200 बच्चे +1 और 2 में साइंस के हो तो कितनी बुक्स की वहां जरूरत होगी। हर इंसान जो है वो अमीर नहीं है और साइंस की बुक्स, प्रैक्टिकल बुक्स इतनी महंगी है कि हर आदमी की पहुंच जो है उससे वो परे है। बहुत से बच्चे तो पढ़ाई साइंस की इसलिए नहीं कर पाते कि वो बुक्स जो है वो ले नहीं पाते। आज जब मैंने गुरदीप जी जो इस वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो सलाह के साथ साथ काफ़ी राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं, तो उनके मन में ये विचार आया कि शिक्षा के क्षेत्र के उत्थान के लिए जो बच्चे पुस्तकों के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि साइंस की पुस्तकें बहुत कॉस्टली हैं और आम बच्चा उसको नहीं खरीद पाता, कम से कम साइंस का एक सेट 5000 रुपये का आता है। तो उनके मन में ये विचार आया, हम बैठे हुए थे कि मैं ऐसा कार्य करना चाहता हूं, तो सभी ने बड़े मुक्त कंठ से इस बात का स्वागत किया और सभी ने कहा कि हम बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। तो लगभग इसमें अध्यापक, प्राध्यापक, प्रिंसिपल्स, रिटायर्ड डीओस,
शामिल हैं और इस बात का समर्थन किया, तो उनकी देखरेख में इस संस्था का, इस ट्रस्ट का निर्माण किया गया। तो इस आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे आपकी तरफ ये लोगों को अच्छा मैसेज जाए कि आम जनता को मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब उनके बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो बुक्स को, किताबों को रद्दी में ना फेंके। एक यूएसए एक विकसित देश है जहाँ पर पुस्तकें 3 साल तक कंटिन्यू पढ़ी जाती है, और एक भारतवर्ष में जो संपन्न परिवार है वो बच्चों को क्या करते हैं, पास होते ही उस बुक्स को रद्दी बेच देते हैं और नई बुक्स बच्चे को दिलाते हैं। वो उसका सदुपयोग करे, हमारे ट्रस्ट को बुक्स दान दे, जिससे जरूरतमंद विद्यार्थी उन पुस्तकों का लाभ उठा सके और अपनी पढ़ाई को जारी कर सके। जी सर। हाँ, नमस्कार, मैं अनिल सैनी। मैं इस ट्रस्ट से जुड़ा हूँ शुरू से ही, जब ये कोरोना काल में आरंभ हुई थी। तो मैं यहाँ इस में एज ए प्रबंधक माने आप, और हमारी जो ये पुस्तकालय है इसका एक सिंपल सा हमने कार्य प्रणाली रखी हुई है। आप आएँ, अपने विद्यालय से आपको रिजल्ट वेरीफाई करवाना है, हमारे यहाँ से एप्लीकेशन मिलती है, उसको कम्प्लीटली भर के वापस हमें जमा करवा दें। हम यहाँ मिलकर गुरदीप जी के साथ, सतीश जी के साथ व अन्य ट्रस्टीज़ के साथ बच्चे से 2-4 बातें पूछते हैं। बच्चे का थोड़ा सा हम आईक्यू और उसकी जो पारिवारिक स्थिति है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा वास्तव में ही इसके नीडी है कि नहीं है और ये पुस्तकों का सदुपयोग करेगा कि नहीं। 99% हम किसी भी बच्चे को बिना बुक दिए नहीं भेजते, चाहे वो कितनी ही कॉस्टली हो या कितनी ही सस्ती हो। तो हमारा 100% प्रयास रहता है कि किसी भी छात्र को जो हमारे तक पहुंच गया वो बिना पुस्तक के न जाए। पहले अपना नाम और संस्था का नाम। मेरा नाम गुरदीप सैनी है। इस संस्था का नाम बाबा सरसाईनाथ बुक बैंक वेलफेयर ट्रस्ट है और मैं इसका अध्यक्ष हूं। और इसकी पहली बैठक 9/4/2021 को हुई थी और उसके बाद 25/7/2021 को इसकी हमने स्थापना की थी। इसका उद्घाटन बाबा सरसाईनाथ के गद्दी नसीन बाबा सुंदराई नाथ जी ने अपने कर कमलों से किया था और अब तक हम लगभग 10 लाख से ऊपर की बुक्स जरूरतमंद विद्यार्थियों को बांट चुके हैं। इसके साथ साथ इसका मकसद जरूरतमंद जो विद्यार्थी हैं पूरे जिले के, उन तक पुस्तकें पहुंचाना है। शिक्षा की वजह, पुस्तकों की वजह से कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े, भाई एकमात्र मकसद हमारा यही है। इसमें श्री गौशाला जो हमारी है, जहां ये पुस्तकालय बना हुआ है हमारा, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे इस बुक बैंक को यहाँ स्थान दिया, एक कमरा उपलब्ध करवाया और बांटने के लिए भी एक हॉल उपलब्ध करवाया। और इसी के तहत मैं ये कहना चाहूँगा समाज के लोगों से या साथियों से जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, वो हमारे को यहाँ बुक्स दें। जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं उनके लिए जो बुक्स वैसे ही पढ़ी हैं अपने घरों में, वो बुक्स हमारे को ये दें, ये ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों तक हम ये बुक्स पहुंचा सकें। इसमें एक ट्रस्ट बना हुआ है जिसमें 13 जो हैं ट्रस्टी हैं और उस सभी ट्रस्टी जो हैं वो अपनी जेब से कुछ ना कुछ इसमें दान करते हैं। कोई 21,000 दान करता है, कोई 11,000 करता है, कोई 2100 करता है। इसके अलावा दूसरे जो दानवीर हैं हमारे यहाँ आते हैं, वो भी यहाँ हमारे को जो है मतलब बुक्स के साथ साथ नकद भी उपलब्ध करवाते हैं और वो हम ट्रस्ट में जमा करवा के उसके बाद इसकी परचेजिंग की जाती है और बहुत सी बुक्स दानवीरों द्वारा हमें प्राप्त होती है। हमें कम से कम बुक्स परचेज करनी पड़ती है। उसका ये तात्पर्य हुआ कि आप जो ये संस्था चला रहे हैं
ये आम जनता के सहयोग से चल रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जनता के सहयोग के बिना ये संस्था नहीं चल सकती। जनता के ही सहयोग से ही ये बुक्स हम लगभग हमने परचेज जो की है वो कम से कम 3-4 लाख रुपए की परचेज की होगी हमने मैक्सिमम, लेकिन हम बुक्स जो है 10 लाख से ऊपर की बांट चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जनता ने हमारे को ये बुक्स उपलब्ध करवाई हैं और तभी प्रोसेस है, इसका क्या तरीका है, कैसे कोई पहले फार्म देना पड़ता है या किसी से कहलाना पड़ता है या किसी की सिफारिश से आप देते हैं? नहीं, यहाँ सिफारिश की कोई वो गुंजाइश नहीं है। एक फॉर्म है, वो फॉर्म भर के अपने क्लास टीचर से सैंक्शन करवा रहे और फिर यहाँ हमारे गुरदीप जी सैनी और नीति सैनी हैं, उनको देते वो बुक बैंक में से सेट बनाकर उसको दे देते हैं। कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी से करवाने की जरूरत नहीं है। सेवा का कार्य है और निरंतर चल रहा है। आम जनता को आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। यदि हम 500-700 बच्चों को भी शिक्षित कर दे हर वर्ष, तो वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, वो किसी के सहारे नहीं रहेंगे, किसी आगे हाथ नहीं बढ़ाना पड़ेगा, वो स्वयं स्वावलंबी बन जाएंगे और अपना व्यवसाय चलाएंगे। इसमें किसी प्रकार का लेन देने का क्या सिस्टम है? हम किसी से कुछ नहीं मांगते, कोई अपने स्वेच्छा से कुछ भी दे। बाकी तो हमारे जो मेंबर हैं 25, उनसे ही हम हर वर्ष लेते हैं शुल्क के रूप में, और जनता से हमने कभी कोई डिमांड नहीं करी। कोई दानी सज्जन आके दे तो कितना भी दे, उसके लिए कोई मना नहीं।